हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाई जाती है। एक साइड में पॉजिटिव एक्स होता है और दूसरी साइड में नेगेटिव एक्स होता है, जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं। बीच में कहीं ओरिजिन होता है हमारा, ठीक है। ओरिजिन से वाई एक्सिस भी इस तरीके से जाता है। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव वाई की होती है, नीचे वाली साइड नेगेटिव वाई की होती है, जिसे हम वाई डैश कहते हैं। और जहाँ एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओ से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जो राइट हैंड साइड में एक्स होता है वो पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ को डिनोट करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश होता है वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को डिनोट करता है। अब हम बात करते हैं अप साइड में। अगर हम जाएं तो ऊपर जो y होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को डिनोट करता है, और जो नीचे साइड में y होता है वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को डिनोट करता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो अच्छा, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें पहले x का कोऑर्डिनेट रखा जाता है, देन y का कोऑर्डिनेट रखा जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो x की अगर कोई भी वैल्यू है, इस अगर एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो अगर कोई दो आपको नंबर दिए हुए हैं 2,3 सपोज, तो वो आपका कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से आपका उस क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं। सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, एंड दिस वन इज थर्ड एंड ये फोर्थ। तो हमसे कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा पॉइंट। इस तरीके से कोई भी दिया हुआ है, जैसे सपोज 2,3 दे दिया, 3,6 दे दिया, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हम बता सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड में आते हैं। अब पहले x की वैल्यू होती है और x यहाँ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव, और ये y पॉजिटिव होगा। माइनस कॉमा प्लस अगर कोई वैल्यू है, उसकी जगह पे कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर वो माइनस और प्लस में है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया -3,6 है ना, पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से जब हम थर्ड देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, माइनस कॉमा माइनस। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो -1, -3 है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x तो पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, ठीक है। x देखो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब कोई नंबर है 7, -4, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक बार कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखूंगी और फिर हमें बताना है देख करके वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। रैंडम लिख रहे हैं हम। कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने देखा दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ऐसा कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसा कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हमने बना लिए। अब एक बात और जानने की है कि ये जो पूरा एक्स एक्सिस होता है ना, इस पर
y की वैल्यू क्या होती है 0, पूरे के पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, और पूरे के पूरे y एक्सिस पर क्या होती है x 0 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को कि ऑन x एक्सिस y इक्वल्स टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x एक्सिस पर पूरा का पूरा, पूरे के पूरे x एक्सिस पर y 0 होता है, और पूरे के पूरे y एक्सिस पर x 0 हो सकता है। हो सकता है नहीं, मतलब होता ही है, पूरा का पूरा जो x है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर जगह पर y 0। तो x एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0। अगर आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है 0,3, आपने देखा x क्या है 0 है, तो x कहाँ 0 होता है y एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर लाई करेगा, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ कहीं लाई कर जाएगा। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है -2,0। अब हमने देखा y 0 है, y कहाँ 0 होता है x एक्सिस पर, तो -2 1 और 2, तो -2,0 ये पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से होता है, पूरे के पूरे x एक्सिस पर y 0 होता है, पूरे के पूरे y एक्सिस पर x 0 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या अगर एक्सिस पे है तो किस एक्सिस पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। कुछ और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे 0.5,0, तो ये 0 है, y 0 है, y 0 है, मतलब कहाँ लाई करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। आपसे पॉइंट की लोकेशन पूछी जाती है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन सिस्टम को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।